अगर सीबीआई इंक्वायरी अगर हुई वक्फ प्रॉपर्टीज में तेलंगाना में, आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट सबसे पहले ये दो भाई जेल को जाते। सबसे पहले लिख के रख लीजिए जो लोग, ये मेरी आज की बात जो है कि सीबीआई अगर इंक्वायरी हुई तो कोई और नहीं, सबसे पहले ये दो भाई का भांडा फूटता। और ये दो भाई, अब आप बोलिए कि ये दो भाई कैसा जाते जेल को। 94 में असदुद्दीन ओवैसी साहब बहैसियत एमएलए वक्फ बोर्ड के रुकन रहे, 2004 तक रहे। इनके बहैसियत वक्फ बोर्ड रुकन इनके दौरे इख्तिदार में जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी थे, रोशैया थे, किरण कुमार रेड्डी थे, दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह विशाखापट्टनम की 1100 एकड़ जमीन एनटीपीसी एचटीपीसी को दी है। उसमें असदुद्दीन ओवैसी ऑन रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड मेंबर है। फिर उसके बाद में जो है जिस वक्त लगड़ा पार्टी राजगोपाल को हुसैन शाह वली की दरगाह दी गई, दरगाह की जमीन दी गई, असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर है उस वक्त पे। पहले एमएलए के हैसियत से थे, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर है। और आपके मुतवल्ली में अकबर निजामुद्दीन है आपके आदमी, शिया मेंबर आपका आदमी है, वकील आपका आदमी है। आधा यानी 70% वक्फ बोर्ड, 7 आदमी जब 10 में से मिल जाते, 6 आदमी हो गए तो फैसला बनाते। जो भी वक्फ बोर्ड का फैसला हो रहा, आप जो है आप इसके लिए जिम्मेदार है। जितने जायदादें तबाह हुए आप इसके जिम्मेदार है। वो शख्स जो आपकी दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की दरगाह पे कब्जे में है, लगड़ा पार्टी राजगोपाल, जब तेलंगाना एजिटेशन चला उसको गिरफ्तार करके फलकनुमा पे लाके रखे उसको, तो ये बलाला साहब लेके जाके टिफिन उसको खिलाए अपने घर से। वक्फ की जायदाद पे कब्जा करने वाले को बलाला साहब लेके जाके टिफिन खिला रही, तो आप उसके कहीं ना कहीं आप उसके जिम्मेदार है, आप उसके साथ मुलविस है। तो हमारा मुतालबा है कि सीबीआई इंक्वायरी अगर होंगी तो सबसे पहले ये दो भाई जेल को जाएंगे। ये सब सियासी ड्रामा है। सीआईडी इंक्वायरी करा के क्या करते? सीआईडी इंक्वायरी कौन करते? कोई आईपीएस ऑफिसर करता। आईपीएस ऑफिसर किसके कंट्रोल में रहता? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता। उल्टा ऐसा हो जाएगा, लैंड ग्रैबरों को क्लीन चिट दी जाएंगी अगर सीआईडी इंक्वायरी करे तो। एक बड़ी साजिश हो रही है, समझो आप मेरी बात को, कि लैंड ग्रैबर्स को क्लीन चिट देने के लिए सीएम साहब खुद सीआईडी इंक्वायरी करा रही। आज बारिश हो रही मेरे भाई, थोड़ी सर की बारिश में देखिए आप पूरे घरों में पानी आ जा रहा। इसकी वजह क्या है? ये जो तालाबों पे जो कब्जे हो रही, जो नालों पे कब्जे हो रही, ये जो तेलुगु देशम के पीरियड से जो कब्जे होते आ रही, उस पर भी इंक्वायरी करवाइए आप। तालाबों के क्या मेजरमेंट था? मीरालम तालाब पहले 600 एकड़ था, आज मीरालम तालाब 100 एकड़ 120 एकड़ हो गया। वो कहाँ पर गया? कौन लैंड ग्रैबिंग करे? कौन शादी खाने बनाए? कौन बड़े बड़े घरा महला बनाए? कौन वक्फ के प्रॉपर्टीज पे? और एक बात, अकबरुद्दीन ओवैसी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जो है अगर वाकई दियानतदार है, अगर आप वाकई वक्फ जायदादों के हीरो बनना चाह रहे हैं, आप जैसा आप पेश कर रहे हैं असेंबली में, तो कुछ मत करिए। आप जाके चीफ मिनिस्टर को बोलिए अगर आप 24 घंटे के अंदर नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हैं कोर्ट में तो हमारी पार्टी कल से एजिटेशन चालू करेंगी। आप और एक काम करिए, कल बल्दिया कमिश्नर ने जाइए, मस्जिद टोली का एक जजमेंट आया आज से कुछ दिन पहले, वो जजमेंट को इंप्लीमेंट करा दीजिए। हाईकोर्ट का जजमेंट है कि वक्फ की जायदाद पे शादी खाने बने बोल के, वो कितने शादी खाने बने, वो क्या बने, वो जजमेंट को इंप्लीमेंट करा दो ना। अकबरुद्दीन ओवैसी के से क्या बड़ी बात है बोलिए जजमेंट इंप्लीमेंट कराना। जाके बल्दिया कमिश्नर का जिद पकड़ के बैठ जाइए, अगर ये जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं होगा हम कल तेरे को दफ्तर में अंदर नहीं घुसने देते बोल के। एक एजिटेशन मैं आपको याद दिलाता हूँ, कुछ वोटर लिस्ट की गड़बड़ हुई थी, जन्नत हुसैन साहब बल्दिया कमिश्नर थे, तो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी खुद आके बल्दिया दफ्तर में बैठ गए थे। 3 दिन तक धरना चला था, कमिश्नर को रात रात एनटी रामाराव बदले। तो अगर अकबरुद्दीन ओवैसी वाकई आप दियानतदार है, वाकई आपके दिल में कुछ मुसलमानों के ताल्लुक से तड़प है, वाकई आप वक्फ बोर्ड के हीरो बनना चाह रहे हैं, तो कल एक जजमेंट इंप्लीमेंट कराओ साहब। वो सब छोड़ दो, 32,000 करोड़ की जायदादों के इंक्वायरी कराना, एक छोटा सर का जजमेंट इंप्लीमेंट कराओ, 11 शादी खाने तुड़ाओ, वक्फ की जायदाद वापस दे दो। 200 करोड़ रुपए की जायदाद है वो मस्जिद टोली की, हमारे को वापस आ जाती है। उसके ऊपर हम मेडिकल कॉलेज बनाते, उसके ऊपर वह इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते। नहीं, वो वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम को डराना, उनको डराना, अपने मामले कर लेना, ये है। अब शहर में जो मर्डर्स हो रही, कहीं ना कहीं इसमें जो है पुलिस तो जिम्मेदार है इसके लिए। ये मर्डर एंड सरेंडर पॉलिसी जब तक नहीं बंद होंगी ये मर्डर्स चलते रहेंगे। मर्डर एंड सरेंडर पॉलिसी, जो मर्डर करा उसको
पुलिस स्टेशन में बिरयानियां खिला रही, जो मर्डर करा उसको कोक पिला रही, जो मर्डर करा उसको बिस्लेरी के बाटलां जा रही पुलिस स्टेशन में। तो ये मर्डर एंड सरेंडर पॉलिसी के बीच में जो पुलिस का एक रहता था, जो गुद्दा बलसिंदा जो रहता था, वो बर्खास्त हो गया। उसको लागू करना, उसको सख्ती से जब तक लागू नहीं होगा ये मर्डर्स खत्म होने वाले नहीं हैं। और हमारा माशरा, अरे भाई हमारे कने जुम्मे में खुतबा होता, कौन बोल रहे हैं? बोलिए आज कत्ल के बारे में कोई उलमा मशाइखीन हिम्मत कर रहा बोलने की? आप बताइए। पूरे सियासी सरपरस्ती में हो रही है मर्डरां जितने भी हो रही। जो रेप करा उन्हें वार्ड मेंबर, चदरघाट पुलिस स्टेशन में रेप करने वाला स्टेज पे बैठा हुआ एक सियासी दफ्तर पे इलेक्शनों में, एक जहानुमा में कत्ल करने वाला एक एमएलए के साथ उसकी प्रोफाइल फोटो है, बारकस का चंद्रायन गुट्टे में कत्ल करने वाले एक कारपोरेटर के साथ उसकी प्रोफाइल फोटो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोटो लेना हो सकता कल के दिन मेरे साथ भी कोई कातिल की फोटो, कोई जानी की फोटो, पब्लिक फिगर है, कोई भी आता फोटो ले लेता। लेकिन अगर सख्ती से अमल करे, कल मजलिस के 7 एमएलए और मजलिस के एमएलसी पूरे कारपोरेटर्स जाके अगर होम मिनिस्टर से मिले, कमिश्नर के साथ, तीनों कमिश्नर्स को बुला के होम मिनिस्टर के इजलास में अगर तलब करे और उलमा मशाइखीन की मीटिंग लेके ये बोले कत्ल करने वाले का सबसे पहले बेल नहीं हुई जब तक स्पीडी ट्रायल, पूरे मर्डर केसेस जितने 3 साल में मर्डर केसेस हुए, कई लोग बाइज्जत बरी हो गए उसके अंदर, पुलिस की नाहली की वजह से बाइज्जत बरी हो गए। उनको बेल नहीं देना चाहिए, उनको जो है सख्ती के साथ उनको अमल करना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी, जैसा हम निकल के हमारे बच्चों की फिक्र करते हैं वैसा महल्ले के बच्चों की फिक्र, जितने तंजीमा ये जो चंदा धंधा ज़कात के पैसे लेके एयर कंडीशनों में बैठे हुए, बाहर आओ, ये कत्लों के बारे में बोलो। हर मस्जिद के अइमा पैशमाम जो जुमा का खुतबा दे रहे, मेरी उनसे गुजारिश है कत्ल के बारे में बोलो। अल्लाह ताला कत्ल के कातिल के बारे में इतनी सख्ती से बोला है कि वो जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाएगा। उसको जब तक क़यामत नहीं आएंगे उन्हें उल्टा लटका देंगे उसको। यानी कुरान में इतनी संगीन जिक्र है कातिल के बारे में, लेकिन कातिल को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। नशे के बारे में जो मजीदुल्लाह खान साहब फरद बोले, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे होटल में जो है कुछ बिहारियां हैं काम करने वाले, कुछ यूपी के बिहारियां, जब पकड़ के जेब चेक करो 400-500 का गांजा निकल रहा उन लोगों के जेब में से। जब पोटोंगू पकड़ के मार के चेक करा, मैं 500 का गांजा, 400 का गांजा, गांजे की पुड़ी इतनी कहाँ से लाए रहे? बोले तो मंगल हाट से ला रही। अरे ये मंगल हाट में इतना गांजा बिक रहा, पुलिस क्या कर रही भाई? क्यों कंट्रोल नहीं कर रही बताओ आप? डोर टू डोर सर्वे करो, पूरा चेक करो। एक मंगल हाट बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं, जितने एरियाज में पुलिस का एसबी डिपार्टमेंट क्या कर रहा बोलो आप? खाली मुस्लिम तंजीमों की मगबेरी करने हैं, गंजेटियों की कौन गांजा बेच रहा नहीं देख रही। पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा? खाली रेवंत रेड्डी क्या कर रहा, कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, यही करने हैं। ये माशरे का काम करने के लिए नहीं है। बताइए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट खाली सो के घरों में बैठ के प्रेस वालों से खबरा लेके राइटअपा देने के वास्ते है क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? गली गली फिरना, गली गली पुलिस वाले। आप देखिए, हमारे मोहंती साहब कमिश्नर थे, मोहंती साहब जब कमिश्नर थे तो एक कानून निकाले थे उन्होंने, हर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रोजाना अपने एरिया में 2 घंटे पैदल फिरना उन्हें, पूरे एसआईओं के साथ, पूरे कांस्टेबलों के साथ, रोज एक एक सेक्टर में हर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पैदल फिरना उन्हें। तो डर और खौफ रहता माशरे में। हमारे सर्कल साहब कब आते नाके को? 3 बजे आते, 3 बजे तक घर में सोते रहते उन्होंने, 3 बजे तक खाली कटिंगा लेते बैठ के, पूरे एसआई नीचे मामले कर ले रही, कौन कंप्लेनेंट आ रहा, कौन अब जैसा चंद्रायन गुट्टे का वाकया आए एसआई को सस्पेंड करे। अरे वो बेचारा एसआई क्या करता बताओ आप? उन्हें पूरा सियासी दबाव में है। वहां कारपोरेटर आ रहा, छुड़ा लेके जा रहा, एमएलए का फोन आ रहा, कातिल को छुड़ा दे रही। पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए गवर्नमेंट, सबसे पहले पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए। अच्छे पहले क्या होता था, दियानतदार ऑफिसरों को इंस्पेक्टर बना के बेचते थे, अब वैसा नहीं हो रहा। रिकमेंडेड ऑफिसर्स आ रही, नाहल ऑफिसरों को रिकमेंड करके इंस्पेक्टर्स एसीपीस बना के भेज रहे हैं, उसकी तरफ से भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। फ्री हैंड दो आप। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर स्टेट गवर्नमेंट और एमआईएम की लीडरशिप अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ्री हैंड अगर दे दी, कल से कत्ल होना बंद हो जाते। लाओ लाके दियो उनको, तमाशा कर डालो। जैसा दिशा के रेप केस में जो पुलिस वाले करे ना, वैसा करो 1-2-3 को, देखो आप कत्ल कल से बंद हो जाता नहीं होता। देखो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 24 घंटे के बाद में अगर शहर में कत्ल हुआ, पुलिस को फ्री हैंड दियो आप। स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस के हाथ पैर बन के, कमिश्नर के हाथ पैर बन के बोल रहे काम करो। कहां से करेंगे? एक कातिल को पकड़ के लाते, एक कारपोरेटर आ रहा उसको छुड़ा के चले जा रहा, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा उसको पकड़ के लाते, एक एमएलए का फोन आ रहा उसको छोड़ दे रही।
तो पुलिस इज अंडर प्रेशर, पुलिस को फ्री हैंड देंगे तो पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगी। हमारे समाजी तंजीमा जितने रिलीजियस लीडर्स है हर जुमे में हर नमाज में कत्ल के बारे में बोलना चाहिए, ये बातें थे। और लीडर ऑफ दी अपोजिशन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जाते, बेहतरीन बिरयानी खाते और पूरा सेट होता, मैं ऐसा बोलूंगा साहब आप ऐसा जवाब देना, मैं ऐसा गड़बड़ करूंगा। असल मुद्दों को जो तेलंगाना में जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा, जो तेलंगाना में फिरका परस्त ताकतें जो उठ रही, बीजेपी जो राइज हो रही तेलंगाना में, और जो तेलंगाना का जो माशी हालत जो खराब है पूरा, ये लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में जो तेलंगाना सरकार का जो फेलियर रहा, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो लूट रही, जो शहर और अतराफ में जो मर्डर्स हो रही, रोजाना एक कत्ल हो रहा, अब तो कम्युनल रंग ले लिया। कल का जो मर्डर है कि एक गैर मुस्लिम ने एक मुसलमान को मारा और कमिश्नर ऑफ पुलिस चुप्पी साधे हुए है, डीसीपी साहब उसका आज तक मोटिव बिहाइंड द मर्डर नहीं बोले। कल तक खुश हो रहे थे, कुछ एजेंसीज जो है ये खुश हो रहे थे कि मुसलमान को मार ले रहा, आपस में इनको मरने दो बोल के छोड़ दिए थे। तो टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। इसमें मैं किसी को राज जिम्मेदार नहीं करार देता, बल्कि इसमें हम खुद जिम्मेदार है, इसके लिए हमारा माशरा जिम्मेदार है। हमारे उलमा, मशाइखीन, सियासी तंजीमें, गैर सियासी तंजीमें, जितने मुसलमान तंजीमें काम कर रहे हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार है। हमारा जो आज माशरा ख़राब हो गया, जहेज की लानत आम हो गई हमारे कने, कई बच्चियां घरों में बैठे हुए हैं। आज आप बीमारी के ताल्लुक से अगर देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर हम में जितना आम हो गया आज पुराने शहर में। ये जो प्रजा दरबार हम जो जब से कंडक्ट कर रहे हैं, रोजाना 7 से 8 कैंसर पेशेंट्स मेरे कने आ रही, इतनी हमारे कने बीमारी आम हो गई। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज है, लैक ऑफ मेडिकल अवेयरनेस है हमारे कने। आज फीसों के लिए बच्चे इतने परेशान है, आप यकीन नहीं मानेंगे। जो गरीब तबका है वो तो कहीं जाकर मंग ले रहा है, वो वीडियो बना के अपना अपील कर ले रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है, जो बाहर नहीं आ सकता, अपना आंचल बाहर नहीं ला सकते, उन खवातीन रो रही फोन्स करके। शोहर बेरोजगार है आज 2-2 साल से, तो हुकूमत की तरफ से या हमारे तंजीमों की तरफ से उसके लिए कोई एक पॉलिसी नहीं दे रही कि स्टूडेंट्स की फीस कौन देंगे, 3-3 साल की, 4-4, 2-2 साल के कॉलेज के फीसेस कौन देंगे। बच्चे घरों में बैठ के, आने वाला जो साल है, आने वाली जो नस्ल है, ये तालीम से महरूम हो गई। और ये जो वफ्ती जायदाद के बारे में जो बोले, मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाता हूँ कि किरण कुमार रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, आबिद रसूल खान साहब बहैसियत माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हाई कोर्ट में एक रिट डाले थे कि सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। जरा गौर की बात सुनिए, कैसा सियासी ड्रामा चल रहा। आप देखिए कि चीफ इन्हों मुतालबा करे, उन्होंने ऐलान कर दिए सीबीसीआईडी इंक्वायरी का। तो मुझे हंसी आई कि पहले तो तेलंगाना में कोई ऐसा दफ्तर नहीं है सीबीसीआईडी, आइदर इट इज सीबीआई और इट इज सीआईडी। देखिए कितना बेवकूफ बना है हमारे लोगों को सीएम साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों मिलके। 3 दिन पहले गए, बिरयानी खाए, दोनों अच्छा गप्पे मारे। उसके बाद में जब निकले बाहर तो कुछ प्रेस वाले पकड़ लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, क्यों आए थे आप यहाँ पर सीएम से मिलने। इलेक्शन से पहले जब भी गए उलमा मशाइखीन को साथ लेकर गए, लेकिन अब अकेले क्यों गए, अब जाफर पाशा को क्यों नहीं ले गए, अब जमात इस्लामी को क्यों नहीं ले गए, अब शिया उलमाओं को क्यों नहीं ले गए, अब जो है तमाम उलमा मशाइखीन के साथ क्यों नहीं गए, अकेले क्यों गए। पहला सवाल, क्या रास्त बातचीत हुई आपकी चीफ मिनिस्टर की। दूसरा सवाल, कौन से जमीन के पेपर क्लियरेंस कराने गए, एयरपोर्ट की शमशाबाद की जमीन के पेपर क्लियर कराने गए या कोई वक्फ की जमीन के पेपर क्लियर कराने गए, वो बात वाजे नहीं हो रही। ना सीएम साहब बोल रहे हैं, ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं। ये बोले कि सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद के बारे में मैं बात करने के लिए गया, दूसरे मसाजिद को क्यों भूल गए, एयरपोर्ट की मसाजिद को क्यों भूल गए, आपके मस्जिद ए खाना को क्यों भूल गए, नारायणपेट के आशुर खाने को क्यों भूल गए, उसके बारे में क्यों गुफ्तगू नहीं कर रही। धीरे धीरे खाना गर्म खाए तो मुंह जल जाता। सीएम साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी धीरे धीरे खाने को ठंडा कर दे रही। हर 8 दिन को एक बयान आ रहा, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम का बोलिए या महमूद अली साहब का, कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक डिजाइन दिए, हम वो मान लिए। अरे भाई 2 साल से सुन रही ये बात, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का डिजाइन आ गया, आखिर अमल कम हो रहा। क्या ये मसाजिद की भी उसी तरह 12% रिजर्वेशन वक्फ कमिश्नरेट के वैसा चॉकलेट दे रहे हैं क्या सीएम साहब। अच्छा, अब इसके ऊपर तो आबिद रसूल खान साहब एक पिटीशन डाले थे हाई कोर्ट में। वो पिटीशन पे हाई कोर्ट उस वक्त की गवर्नमेंट को ये पूछा था, किरण कुमार रेड्डी, ये केसीआर साहब की गवर्नमेंट को,
कि हम जो है सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का नो ऑब्जेक्शन होना पड़ता है। कोई भी स्टेट में अगर सीबीआई कुछ चीज को इंक्वायरी करना चाह रही तो आज 3 साल 4 साल नहीं 5 साल होने को आ रहा हो पिटीशन डाल के केसीआर साहब उसको नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? क्या केसीआर साहब आप करे क्या कोई लैंड ग्रैबिंग? आप कहीं को डर रही? अगर आप नहीं डर रहे तो आप किसको बचा रही? कौन से लैंड ग्रैबर को बचा रहे हैं आप?